यस माय डियर फ्रेंड्स, आइए, ये आपकी थर्ड क्लास है ना। इसमें हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसमें सीखते हैं। जैसा कि आप लोगों को क्या चला हुआ था लास्ट क्लास में, मैंने आप लोगों को ना पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस पढ़ाया हुआ था, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। तो वो क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों को दिए थे, कुछ बच्चों के आंसर्स आए हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी मुझे पढ़ने को मिले। दैट मीन्स इससे मुझे ना मोटिवेशन मिलता है और मुझे ये लगता है कि हाँ, मैं वास्तव में एक राइट वे में चल रहा हूँ। ये आप लोगों की नीड है जो आप तक पहुँच रही है और आप लोग इसका बेनिफिट ले रहे हो। आइए, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, इसमें हम आज जो सीखेंगे ना, अब हम सीखेंगे सबसे पहले तो इसका, जैसे हम नंबर फर्स्ट सीखा था हमने सब्जेक्ट, क्या सीखा था, सब्जेक्ट। उसके अलावा हमने सीखा था प्रेडिकेट, क्या सीखा था, प्रेडिकेट। आज हम लोग ना केवल और केवल किस पे बात करेंगे, वो केवल और केवल सब्जेक्ट पे ही बात करेंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके जो पार्ट्स होते हैं वो कितने होते हैं। देखो, मैंने आपको ना तो कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच कराया है, ना मैंने आपको लर्न करने के लिए कुछ दिया है। मैंने आपको जो समझाया वो आपने समझा है और उसका ही आप भरपूर आनंद ले रहे हो। ये जरूर है कि आपको ना ये एक अलग वे में पढ़ने को मिल रहा है। नेक्स्ट ले लेते हैं। अब हमने लिया, अब यहाँ हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ अ सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ अ सब्जेक्ट। ये हम आप लोगों को एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे और अब आप ना अपनी एरर देते जाना, एरर कैसे कैसे आती है, क्या क्या आती है और क्यों आती है। सबसे पहले हम ले लेते हैं कि ये कहा जाता है भाई, हमारा जो भी सब्जेक्ट कोई होता है ना, वो दो चीज़ का बना होता है, नाउन का, या तो किसी नाउन का और या किसी प्रोनाउन का। देखो, माइंड मत करना बच्चों, हैं अभी माइंड नहीं हो, ये इसलिए नहीं करना है आप लोगों को, जो यही तो पढ़ाया जा रहा है ना। अरे भाई, आप लोगों को यही तो पढ़ाया जा रहा है। आइए, नाउन का भी देख लेते हैं, प्रोनाउन का भी देख लेते हैं। जैसे ही हमने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा, हमने लिखा गणेश इज माई सन, गणेश इज माई सन। तो यह आप लोगों को पता चला कि जो हमारा ये सब्जेक्ट है किसका बना हुआ है, नाउन का बना हुआ है। बहुत अच्छा है, वेरी गुड, ये आप लोग तुरंत पहचान लेते हो। हमने कहा ही इज फनी, ही इज फनी। अब ये किसका बन गया, ये हमारा प्रोनाउन का बन गया। बिल्कुल ठीक है ना, अभी यही पढ़ा है ना आप लोगों ने। अब मैं आपको क्यों पढ़ा के चल रहा हूं, समझ में आना अब शुरू होगा आपको। अब हमने नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखा, हमने लिखा देयर इज अ बॉय, देयर इज अ बॉय। अब माय डियर, सबसे पहले तो ये आता है कि यदि आप लोग सीख चुके हो, पिछले वीडियो से आपने कुछ सीखा है, तो इसमें ना आप मुझे फिर वहीं आ जाते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ये फाइंड करके भेजिए, मुझे पता लग जाएगा कि आपको कितनी अच्छी इंग्लिश आती है और आप कितनी जल्दी इसको ग्रैब कर सकते हो, कितनी जल्दी लर्न कर सकते हो, सीख सकते हो। इसके अलावा अब आप मुझे ना इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भेजने की और कोशिश करेंगे, भाई ये नाउन का है या प्रोनाउन का है, क्योंकि जहां तक जो मेरा आइडिया है, ये ना तो नाउन का बना हुआ है और ना ही ये किसी प्रोनाउन का बना हुआ है। अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो आप लोग इसको विशेष ध्यान दें, क्योंकि दिल्ली में यही पढ़ाया जा रहा है, दिल्ली में यही पढ़ाया जा रहा है। ये नाउन का बनता है, प्रोनाउन का बनता है, लेकिन ये किसका है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच मुझे तो अभी डिक्शनरी में मिला नहीं है, ये नाउन है या प्रोनाउन है। तो मुझे भी, आप मेरी भी हेल्प कीजिए ताकि मैं भी समझ सकूं और मैं भी सीख सकूं, मैं भी तो लर्नर हूं, मैं भी तो सीख रहा हूं। वेल, इससे आगे चलते हैं। इससे आगे हम जो नेक्स्ट लेते हैं वो क्या लेते हैं कि अब जब हमें यही नहीं पता कि ये हमारा जो सब्जेक्ट है इसमें कितनी चीज़ें आ सकती हैं, किस वे से इसको हम लिख सकते हैं और क्या क्या चीज़ हम यहाँ रख सकते हैं। अब है ना वही बात जो हम कह रहे थे आपसे, माय डियर, आपको अभी पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में जो सीखने को मिल रहा है कुछ तो समझ में आ रहा होगा। वेल, आगे चलते हैं। अब हमें सीखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट का पार्ट सीखना है। तो पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट सीखते हैं। इसमें क्या आता है कि यदि मान लो हम, या तो हमारा क्या आ सकता है, सबसे पहले सब्जेक्ट में कोई नाउन या कोई प्रोनाउन, ये आप लोगों ने सीख लिया। इसके बाद हम प्रेडिकेट पार्ट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, प्रेडिकेट पार्ट। तो ये समझ में आया। अभी हम लोग ना प्रेडिकेट पार्ट को डिस्कस नहीं करेंगे। अब यदि यहाँ वो प्रोनाउन है, क्या है हमारा, प्रोनाउन है, तो यहाँ क्या क्या आ सकता है प्रोनाउन के साथ में, आप लोग ये भी देखिए। प्रोनाउन है तो यहाँ आप लोग एक चीज से टेंशन फ्री हो जाइए, वो क्या हो जाइए कि जैसे हमने लगा ही इज फनी, बस ही इज फनी,
ये यहीं तक सीमित रह जाएगा, अपना आकार आगे नहीं बढ़ा पाएगा। इट मीन्स यदि आपको किसी सेंटेंस में, सब्जेक्ट्स में ये प्रोनाउन मिल जाते हैं तो आप लोगों को ये पता लग जाना चाहिए। इसका ना एक बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, ये बस अपने आप को यहीं तक रैप अप कर लेता है। लेकिन जो इसका दूसरा है वो क्या है, हमारा नाउन। अब वो भी हम देखेंगे सर इसके वो पार्ट क्यों नहीं बने और उसके वो पार्ट क्यों बने, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से सीखना है ना। तो देखिए यहाँ जब हम लोग कहते हैं कि भाई यदि यहाँ नाउन आता है, यदि यहाँ नाउन आता है, अब इसके साथ में कुछ ऑपरेशंस होने शुरू हो जाते हैं। पहले हम इससे ना आगे वाला जो सामान बढ़ेगा उसी पे चर्चा करेंगे। तो नाउन यदि आता है तो इससे पहले हमारा क्या है कि एक हमारा पार्ट बढ़ जाता है जिसको आप लोग बोलते हैं डिटरमिनर। क्या होता है ये? डिटरमिनर, ये बढ़ जाता है। तो दैट मीन्स आपका क्या आ सकता है, एक डिटरमिनर, उसके बाद में एक नाउन आ सकता है। फिर वही हम प्रेडिकेट पार्ट को बाद में चर्चा करेंगे, उसके लिए अभी हम इतने एक्साइटेड नहीं है, इसे हम सीखेंगे। और ये भी ध्यान रखना, प्रेडिकेट पार्ट यदि जिस बंदे ने केवल और केवल इस सब्जेक्ट पार्ट को सीख लिया लाइफ में ना, बस वही काफ़ी है। क्योंकि आपको नहीं पता, नाम अलग अलग होते हैं, इंसान वही होते हैं, काम अलग अलग होते हैं, इंसान एक ही होता है, काम अलग अलग कर लेता है। और यही इसकी खूबी है लैंग्वेज की, बस चीज़ का नाम बदल दिया है, चीज़ वही है। भाई जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोग जलेबी खाते हो वो भी मैदा की बनती है, इमरती खाते हो वो भी मैदा की बनती है। आप लोग कहते हो सर हाँ ये देखने में ना एक ही कास्ट की सी लगती है। वेल इन चीज़ों को हम आगे लेंगे, पहले तो आप लोग इसको थोड़ा सा एंजॉय कीजिए सेशन को। और हाँ ये ज़रूर है कि वीडियो को ना प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और इसको ना उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो लोग थोड़ा सा भ्रमित हैं। भ्रमित इन द सेंस, ये जैसे मैंने आपको ये बताया था, यह क्वेश्चन क्या बताया था कि भाई सब्जेक्ट जो होता है हमारा किसका होता है, नाउन और प्रोनाउन का ही होता है। ये जो हम पढ़ा के चलते हैं, इससे आगे दुनिया कुछ नहीं होती, बहुत कुछ होता है। अब आता है कि सर इसको आप ना एक सेंटेंस में यूज करके बताइए। तो सेंटेंस में यूज करके देख लेते हैं। हमने लिखा आ बॉय इज पावरफुल। A boy is powerful. A boy is powerful. तो आपने ये देखा जो बॉय ये क्या है, नाउन है। सर समझ में नहीं आया, ये तुक सी नहीं बैठ रही, या तो दा लगाते आप। तो चलो हमने कहा एन ओल्ड लेडी, एन ओल्ड लेडी इज वेटिंग, इज वेटिंग। तो अब आपको ये समझ में आ रहा है भाई? सर जी अब तो आपने ना ये दो चीज़ लगा दी। तो दो चीज़ इसलिए लगा दी, डिटरमिनर से नेक्स्ट स्टेप है वो भी मुझे पढ़ाना है। और यहाँ आप इसको यदि हटा देते हैं तो केवल क्या लगा देंगे हम लोग, अ लेडी, अ लेडी इज वेटिंग, अ लेडी इज वेटिंग। तो आप लोगों को ये पता चल गया है लेडी है, इससे पहले क्या आया हमारा, डिटरमिनर आया है, ये आपको पता चल रहा है। दैट मीन्स जो हमारा सब्जेक्ट का उसका एक पार्ट तो क्या था भाई, कोई नाउन प्रोनाउन आ सकते हैं, इसके अलावा जो क्या था हमारा है कि हमारा डिटरमिनर भी आ सकता है। तो इसको हम फर्स्ट स्टेप में ले लेते हैं, इसको हम सेकंड स्टेप में ले लेते हैं। अब थर्ड स्टेप में हम क्या लेते हैं, थर्ड स्टेप में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ऐसे आप बहुत ध्यान से सीखें। इसमें क्या करते हैं कि यदि हम मान लीजिए कोई डिटरमिनर लेते हैं और डिटरमिनर के बाद में यदि हम लोग कोई एडजेक्टिव ले लेते हैं, उसके बाद भी हम इस नाउन को लिख सकते हैं। लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है वो भी हम आने वाली क्लास में चर्चा करेंगे, ये इसको हम यहीं समझेंगे। ये मैंने जो लिखा है ये क्या है हमारा, एन ये डिटरमिनर है, ये क्या ओल्ड क्या है, ये हमारा ये एडजेक्टिव है, और लेडी क्या है, ये हमारा नाउन है। अब आप लोगों को ये समझ में आने लगा कि सब हमारा जो ये सब्जेक्ट पार्ट है इसका ही एक हिस्सा ऐसा है जो ये बढ़ता हुआ जा रहा है। अब बहुत से ने जिन्हें आता है वो पता क्या कहेंगे, वो कहेंगे सर हाँ ये तो फ्रेज है जो आप सिखा रहे हो। तो आपको जब यही नहीं आता तो आप फ्रेज का कहाँ से जानते हो, फ्रेज के जो फंक्शंस भी नहीं जानते, फ्रेज को कहाँ कहाँ रखा जा सकता है सेंटेंस में, वो भी अभी नहीं आता है। वो सब सीखेंगे कैसे, वो सिर्फ यहीं से सीखेंगे। पहले इसका एक स्ट्रक्चर तो हम एक सही सीख लें ताकि हम वर्ड्स को सही वे में लिखें। यही तो आपकी जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता है, स्पेलिंग एरर्स होती है, यही जाके तो फंसते हैं हम लोग, इसीलिए वो हमसे नहीं हो पाते। हाँ ये मैंने पहले भी क्लास में बताया। अभी भी जो बच्चे रटने वाले हैं वो ऐसे ना देखें, क्योंकि हमारे जो बच्चे कर रहे हैं लोग और जो इससे कामयाबी ले रहे हैं उनको पता है कि हाँ इसका क्या बेनिफिट होता है।
और ये कौन है बच्चा, मुझे इसका पता नहीं है, इसका कमेंट आ रहा है, कोई कोहली है, रामू कोहली है, कौन है भाई? हाँ चलो भाई, अच्छा है, हाँ ठीक है, नहीं नहीं वो ठीक है, मेरी समझ में आ रहा है। तो ये कह रहा है भाई जो हमारे डिटर्मिनर हो गया, इसके बाद में एडजेक्टिव हो गया, उसके बाद में नाउन हो गया, इसके बाद में फिर हम वही प्रेडिकेट पार्ट ले सकते हैं। अब आप ये थोड़ा सा देखिए कि जंबल सेंटेंस में भी यदि इन्हें तोड़ के डाल दिया जाए तब आपको पार्ट्स नहीं पता होता है, इसीलिए तो आप लोग व्याकुल हो जाते हो। और इसके अलावा हम एक पार्ट और लेते हैं फोर्थ, और उसमें क्या लेते हैं हम, जो हमारा डिटर्मिनर है इसको हमने यहीं रखा, इसके बाद में हमने क्या किया, एक एडवर्ब को बढ़ा दिया, और फिर हमने क्या किया, यहाँ एक एडजेक्टिव को लगाया, इसके बाद हमने एक नाउन को लिखा। अब आप लोग समझ जाइए कि ये भी इसका क्या है, ये सब्जेक्ट के ही पार्ट है। सब्जेक्ट के इतने पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट में इन चीज़ों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जेक्ट में इन इन चीज़ों का इस्तेमाल होने से ही हम लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि भाई अब जो हमारा नाउन आ गया उस नाउन को क्या चीज़ चाहिए। एक क्लॉज को जब आप लोगों ने अभी तक समझाया ना, जैसे यूट्यूब पे पढ़ाया जा रहा है, हम लोग सीख रहे हैं कि भाई जितनी वर्ब होती हैं उतने सब्जेक्ट होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट को ये वर्ब दे दी तो ये क्लॉज बन गई। वहाँ भी उसका फंडा अलग है सीखने का, ये इतना टफ जॉब नहीं है, बस जो भी है वो सबसे ज़्यादा टफ यही है। यहाँ तक जिसको आ गया ना उसको आगे कुछ टफ नहीं है, ये ध्यान रखें। बस यहाँ तक आज की क्लास जो है आपकी टफ है, इसके अलावा आपको फिर सब चीज़ें स्मूथ लगने लगेंगी, फिर आपको कुछ टफ नहीं लगेगा। अब आता है ये, अब देखिए जिन्हें यहाँ तक आता है उनके लिए एक चीज़ और बता दूं मैं, और वो क्या बता दूं मैं, वो ये बता दूं, मान लो आप इसमें आप मुझसे आगे जानना चाहें तो देखिए ये तो आता ही है, डिटर्मिनर प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये तो आ ही गया हमारा। इसके अलावा और इसमें क्या आ सकता है, जो हमारा सब्जेक्ट पार्ट हो सकता है, जो सब्जेक्ट पार्ट हो सकता है, उसके अलावा हम लोग देंगे, बच्चे मस्ती कर रहे हैं यहाँ हमारी ना, जिसको आप हल्ला मचा रहे थे कि सर ये तो फ्रेज है फ्रेज है, तो ये लीजिए। अब यहाँ आप एक फ्रेज भी लगा सकते हैं, एक फ्रेज भी लगा सकते हैं। जब आप लोग एक फ्रेज लगा सकते हैं तो अब ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिए जा करके, यदि यूट्यूब पे आप इस क्लास को ले रहे हैं तो मुझे बताइए कि भाई आप फ्रेज कौन सी लगाते हैं और क्यों लगाते हैं। अब आती है बात है कि सर ये जो आपने बताया, आपने ये भी प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ना इन चीज़ों को समझाऊंगा क्यों आता है, क्यों लगाते हैं। आइए क्यों का आंसर लेते हैं, क्योंकि आंसर में हम सबसे पहले लेते हैं, देखो जो हमारा आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है ना, जो हमारा एडजेक्टिव है उसकी क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन आप लोग सीखते हो भाई ये किसी नाउन या प्रोनाउन में कुछ ऐड करता है। क्या करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन में कुछ ऐड करता है। तो माय डियर जब आपको पता है कि नाउन या प्रोनाउन में कुछ ऐड करता है वो एडजेक्टिव होता है, तो आपको ये भूल गए कि जो हमारा एडजेक्टिव होता है ना उसमें क्या है, उसमें हमारा एडवर्ब कुछ ऐड करता है। क्या करता है, एडवर्ब कुछ ऐड करता है। अब जब ये तो आपको पता चल गया कि ये एडवर्ब एडजेक्टिव में कुछ ऐड करेगा और ये जो हमारा एडजेक्टिव है किसी नाउन या प्रोनाउन में कुछ ऐड करेगा, इससे आगे अब सर ये डिटरमिनर का क्या फंडा रह गया है। इसका तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है। एक्चुअली जब हम किसी नाउन के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, नाउन के बारे में बात करते हैं, तो वहां आप लोगों को ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि वहां हमें जब हमारा नाउन पार्ट्स में आपने पढ़ाया नहीं पढ़ा है तो आप लोग मुझे एक बार भेजें, मैं आपको नाउन भी दोबारा से दूसरी तरह से पढ़ाऊंगा। नाउन के साथ में हम एक डिटर्मिनर का यूज करते हैं, और डिटर्मिनर्स मीन्स होता क्या है, डिटर्मिनर्स मीन्स होता है जो हमारे किसी नाउन को सर्टेन कर दे, टू एनसर्टेन एनी नाउन, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनर्स। इसी से ना डिटर्मिनेशन, ये एक इंग्लिश में वर्ड बना हुआ है, हिंदी क्या है वो आप भी जानते हैं, वो आप मुझ तक भेजें। यहाँ मैंने आपको ना इस क्लास में यहाँ तक जो समझाया है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा हम जो आज लेके चलेंगे वो यहाँ फ्रेज का ये मैंने छोड़ दिया है, ये आपको मैंने बता दिया है। तो ये क्लास आपको कितनी समझ में आई है तो ये बताएं। और इससे नेक्स्ट भाई मैंने कहा है ना आपको ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे हम। आपका ग्रामर का जो पोर्शन है ना तो आपको कुछ याद करना है, ना पार्ट्स ऑफ स्पीच को लर्न करना है। मैं आपको पढ़ा के तो चल रहा हूँ, इसमें बताइए आपने कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको लर्न करने के लिए दिया है। अब इसको पहचानने की भी मैं आपको ये बताता हूँ। देखो ट्रिक और ट्रिक्स तो बाद में यूज़ करेंगे। वो तो ऐसा होता है कि मान लो आप बीमार हो गए, बीमार होते समय अगर आपको किसी ने कोई मेडिसिन दे दी, जब आपने किसी उस मेडिसिन से आपको रिलीफ मिल गया ना, इंडिया में यही तो कमी है, बस क्या चाहिए तुरंत जैसे ही टैबलेट ली बस अब मैं 20 ईयर्स ओल्ड बिल्कुल बन जाऊँ, फकाफक यंग बन जाऊँ। अरे भाई ऐसे नहीं हो सकते। इन चीज़ों को सीखने में हमें भी समय लगा है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये शॉर्टकट वे में
ये आपको आपकी पूरी बुक को पढ़ने से, उस लेवल से आपको बचा देंगी और आप लोग आसानी से इन चीज़ों को गेन करके आगे कामयाबी ले लेंगे। वेल, आज की क्लास हम यहीं छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मिलियन थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। और बच्चों, वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके अलावा इसको शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, दिल्ली तक पहुंचाइए इसे जल्दी से जल्दी। गुड, थैंक यू।